आपका नाम भैया? हरीश वैष्णव नाम है। कारण कुछ नहीं है, मैं मध्य प्रदेश का हूँ। मैं 16 अप्रैल 2023 को निकला था भारत और नेपाल। 9 महीने 12 दिन हो गए पद यात्रा को, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वार से श्री राम मंदिर अयोध्या धाम तक की। ये है राम जी की कृपा से कि भूखे सोकर उठते हैं, लेकिन भूखा सोना नहीं पड़ता है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17 वर्ष है, जब मैं निकला था मेरी 16 वर्ष की। पैदल यात्रा हमारी 3 साल 5 दिन की है, यानी कि 1100 दिन की यात्रा है। मतलब अभी वही करता मन करता है ना यार, चरण स्पर्श के लिए बार बार यार क्या बताऊं। जैसे मैं देखा, अपनी गाड़ी रोक दिया और मैं काफ़ी देर से देख रहा था, बनारस से जब लौट रहा था सुल्तानपुर रोड पे, और ये लेटते हुए काफ़ी दूर से शायद आ रहा है। शायद कुछ मन्नत है ईश्वर के प्रति, और इतनी कड़ी मेहनत इतनी कड़ी ठंडी में देखने के बाद मैं आश्चर्यचकित हो गया और अपने आप को मतलब हुआ ही नहीं कि मैं आगे बढ़ पाऊँ बिना मिले हुए। मैं सोचा ज़रूर इनसे बात करना चाहता हूँ और बिना मिले हुए जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे दिव्य लोग तो नहीं मिलेंगे। देख के लग रहा है कि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब ज़रूर खास बातचीत करना चाहता हूँ। बाबा जी, मैं 2 मिनट आपका लेना चाहता हूँ। आपका नाम भैया? हरीश वैष्णव नाम है मेरा। आपका नाम? हृदय वैष्णव। कहाँ से आ रहे हैं बाबा? मैं मध्य प्रदेश जिला टीकमगढ़ ग्राम बीरो से हूँ। मध्य प्रदेश से आ रहे हैं जी। और आप? भाई आप दोनों छोटे भाई हैं? हाँ, ये मेरा छोटा भाई है, इसको मैंने वाराणसी से बुलवाया है। क्या कारण है और क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जी, कारण कुछ नहीं है, मैं मध्य प्रदेश का हूँ। मैं 16 अप्रैल 2023 को निकला था भारत और नेपाल के संपूर्ण ऐतिहासिक और प्राचीन तीर्थों की पद यात्रा पे, और आज मेरे को 9 महीने 12 दिन हो गए पद यात्रा को, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वार से श्री राम मंदिर अयोध्या धाम तक की इस तरह लेटते हुए कि दंडवत यात्रा, इसको दंडवत यात्रा कहते 9 हैं। महीने हो गए आपको? हाँ, 9 महीने पैदल यात्रा को, और आज शायद 12 दिन हो जाएंगे इस तरह की यात्रा को। ये दंडवत यात्रा है, ये विश्वनाथ मंदिर के द्वार से। यानी कि आप पैदल यात्रा पे निकले हुए 9 महीने से जी। 12 दिन से आप दंडवत चल रहे हैं? जी, और ये श्री राम मंदिर अयोध्या धाम तक की है, और पूरी पैदल यात्रा है 1100 दिन की, यानी 3 साल 5 दिन की। यानी कि आप इसी तरीके से राम मंदिर जाएंगे अयोध्या? जी। कितने दिनों तक? अभी भी लगभग राम मंदिर पहुंचने में 1 महीना लग जाएगा। और 1 महीना लग जाएगा इसी तरीके से अगर आप चलते रहेंगे तो। जी। एक दिन में लगभग कितनी दूरी तय कर लेते हैं? मैं 4-5 किलोमीटर कर लेता हूँ। 4-5 किलोमीटर दूर। जी। आप इसी तरीके से खाना पीना कैसे, क्या व्यवस्था है? खाना पीना जहाँ रात्रि विश्राम करते हैं वहाँ भोजन वगैरह होता है, या कोई भी हेल्प कर देते हैं। मतलब कोई भी हाँ, रास्ते कोई चलते भी, अगर कोई हेल्प हाँ, कर देता है? जी। आपको इसके बारे में लालच और पता नहीं होता है कौन मेरी हेल्प कर देगा, बस मिल जाता है कोई ना कोई? इतना रहता है कि ये है राम जी की कृपा से कि भूखे सोकर उठते हैं, लेकिन भूखा सोना नहीं पड़ता है। जी यार, आपसे मिलके ना मतलब क्या ही बताऊं, चरण स्पर्श करने का मन कर दे रहा है यार। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17 वर्ष है, जब मैं निकला था मेरी 16 वर्ष की उम्र थी। यानी कि आप 16 वर्ष के थे तब निकले थे, आज आपकी उम्र 17 वर्ष हो चुकी है। 25 अक्टूबर को 17 वर्ष का हो गया था। और भाई कितने वर्ष का है? भाई है 15 वर्ष का। 15 वर्ष का। पापा जी क्या करते हैं? मेरे माता पिता किसान हैं। किसान है। जी। उनकी क्या इच्छा है आपके प्रति? उनकी इच्छा तो ये है, वैसे मैं निकला हूँ लोगों को, मतलब लोगों के प्रति गौ सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करता हूँ, और यात्रा का उद्देश्य है हर गौ सेवा, घर घर गौ सेवा। तो वह एक प्रकार से सनातन के काम के लिए हूँ, मैं सनातन कार्य के लिए। आप ऐसा मानते हैं आपका जो जन्म हुआ है सनातनी के लिए हुआ है? सनातन धर्म के लिए हुआ है? सच कहें तो ये गौ सेवा करना, ये मेरा तो छोड़िए, राम जी का काम भी था, और हनुमान जी का भी, भगवान श्री कृष्ण का भी। भगवान श्री कृष्ण ने तो जन्म ही लिया था गौ सेवा के लिए। तो मेरा मानना ये, राम जी से बड़ा राम का नाम है, और राम जी के नाम से बड़ा उनका काम है। और बिनु राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मतलब जब तक राम जी का काम नहीं करेंगे तब तक कोई विश्राम नहीं। आपका जन्म यानी कि गौ सेवा के लिए हुए है, आप इसी के लिए समर्पित रहते हैं। पढ़ाई लिखाई भी यानी शिक्षा दीक्षा भी कुछ लिए हैं? हाँ, अभी 10th पास किया, और अभी NIOS से। NIOS से कितना प्रतिशत आपने हासिल किया? अभी 10th पास किया, अभी वो तो स्कूल से किया था। स्कूलिंग से किया जी। है? जी। तो आप उसको पास कर लिए हैं। भाई भी पढ़ता है? हाँ, ये भाई तो स्कूल से ही पढ़ता है। ये जब से दंडवत यात्रा की तब से इसको सामान के लिए बुलवा लिया। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17 वर्ष उम्र है। 17 वर्ष उम्र जी। है। आप इसी तरीके से डेली जो है हाँ, इसी तरह से निकलते रहते हैं, अयोध्या तक जाएंगे? जी। और जो भी आपका समय ये लगने वाला, कितने महीने का आपने जो बताया?
अभी वैसे जो दंडवत यात्रा भी 1 महीना और लग जाएगा, और पैदल यात्रा हमारी 3 साल 5 दिन की है, यानी कि 1100 दिन की यात्रा है। मतलब अभी 3 साल 5 दिन और करेंगे अयोध्या पहुंचने के बाद भी? ऐसा क्यों? ये हमारा संकल्प है 1100 दिन। अच्छा, अयोध्या के बाद फिर कहाँ जाएंगे आप? अयोध्या के बाद जाएंगे प्रयागराज, श्री चित्रकूट धाम, श्री वृंदावन, और फिर उत्तर प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। फिर गुजरात की यात्रा, महाराष्ट्र, फिर लगभग 1 साल 15 महीने दक्षिण भारत में लग जाएंगे। उसके बाद फिर अदर स्टेट देखेंगे और कोई राज्य पे जाएंगे। आपके जैसे तो लोग तो इस आधुनिक दुनिया में तो नहीं मिलते हैं। मैंने तो बहुत अब तक जीवन जिया, 30-35 साल मेरी उम्र हो चली, लेकिन इतनी उम्र में साक्षात मुझे तो नहीं लगा कभी मिले हैं कोई। और इतने कम उम्र के लोग, मतलब इनसे बिना मिले मेरा जीवन ही अधूरा सा रहता है। आज मिल के लगा कि यार सच्चाई में ना, कि सनातनी हिंदुत्व, भगवान से बड़ी चीजें अगर मैं कहूँ, उनसे बड़ी चीजें तो कोई नहीं है। लेकिन उनके सच्चे भक्त अगर सही बताऊं, जो मैंने देखा अभी हालिया में इतनी कम उम्र में, मतलब लगा यार ओ हो वही करता मन करता है ना यार, चरण स्पर्श कर लिए बार बार यार। बस नहीं, क्या बताऊं मैं आपको, सब भगवान की कृपा और कुछ नहीं है। भगवान की क्षमता से मैं चलता हूँ। और अभी तक पैदल यात्रा में मध्य प्रदेश से निकला था, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और नेपाल की यात्रा कर गया है। नेपाल में 39 दिन की यात्रा रही, 1300 किलोमीटर, और 5 स्थानों की यात्रा रही नेपाल। इतने राज्यों का आपने पैदल यात्रा कर लिए हैं, बाकी अब दंडवत यात्रा शुरू किए हैं, ये अयोध्या तक करेंगे आप? जी, ये दंडवत यात्रा केवल अयोध्या धाम तक की है। उसके बाद फिर अपनी जो पैदल यात्रा है उस पर फिर चलेंगे। क्या बताएं यार, मतलब अद्भुत यार, अद्भुत, मतलब मन आह्लादित हो गया आपसे मिलके, मतलब क्या ही बताऊं। नमन है आपको, नमन। भैया जी का लगभग 1100 दिनों का लक्ष्य है। इनका यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल है, जरूर लोग फॉलो करें। पैदल यात्रा पर निकले हुए हैं, भारत एवं नेपाल के संपूर्ण तीर्थों की भ्रमण पद यात्रा पे निकले हुए हैं। मेन लक्ष्य इनका यही है, हर हर गौ सेवा, और ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। पैदल यात्रा के बाद अब ये देख रहे हैं जिस तरीके से, मैं क्या बताऊं यार, दंडवत यात्रा कर रहे हैं, और लगातार 9 दिनों से शुरू किए हैं। इसी तरीके से अयोध्या तक जाएंगे दंडवत यात्रा के माध्यम से। अयोध्या के बाद आगे देश भ्रमण पर जाएंगे, जैसा कि इन्होंने। अभी आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अभी तो मैं चल रहा हूँ, अगर आप उनसे पूछ सकते हैं, वरना इसको भेज दूंगा पूछने के लिए। अगर रात्रि विश्राम हो जाए तो ढाबे पे तो हो जाएगा। तो रात्रि विश्राम यहाँ करना चाहते हैं आप? हाँ, आप हो गया, समय हो ही गया है। समय हो ही गया है जी, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है। हाँ, और यार ना, ऐसे लोगन के इतना ज्यादा फैलाई दे, मतलब सैल्यूट यार, जितना ज्यादा हो सके लोगन के दिल से हम कहा था, वैसे हम कही तो नहीं, लेकिन ऐसा शख्सियत के एकदम यार दिल से कहा था कि जितना ज्यादा हिट कराओ मन कहे उतना हिट करावा यार।